सना को लात मार देता है। अब सना उसके छोटे से हथियार पर अपना भारी सामान रखती है, लेकिन बेचारा पोपू उसका वजन उठा नहीं पाता, इसलिए सना ही उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। इसी बीच पोपू को खुजली चलने लगती है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन हो गया था। दरअसल पोपू जब भी घबराने लगता है तो उसके पूरे शरीर पर इन्फेक्शन होने लगता है। अब सना ये देखकर पूरी रात रोमांस करने की बजाय पोपू के बदन पर दवाई लगाती है। पोपू सना से कहता है, तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मैं जब अपने मम्मी पापा के साथ सोता था तो मेरे स्कूल के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे मैं अपने मोम डैड की लाइव पोर्न देखता हूँ, इसलिए मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता था और मैंने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया, और आज भी मैं तुम्हारी चूची नहीं दबा पाया, इसलिए हम कल का पूरा दिन साथ बिताएंगे। वही अगले दिन वो लोग अलग अलग जगह जाकर बहुत एंजॉय करते हैं और अब धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। इसी बीच पोपू सना को एक फिंगर ट्रैप देता है, जिसमें सना की उंगली फंस जाती है और पोपू जिंदगी में पहली बार सना को किस करता है और रात को साथ डेट पर जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाकर सना पोपू को पियानो बजाने के लिए कहती है। पोपू पहले तो सभी लोगों के सामने पियानो बजाने से मना कर देता है, लेकिन जब सना उससे जबरदस्ती करती है तो वो भी मान जाता है और पियानो बजाने लगता है। दरअसल पोपू को बहुत अच्छे से पियानो बजाना आता था, लेकिन वो लोगों के सामने बजाने से शर्माता था। खैर अब पोपू के पियानो बजाने से सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पोपू की फैमिली फ्रेंड नतालिया आ जाती है, जो उसी के साथ कॉलेज जाने वाली थी। नतालिया पोपू को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। नतालिया को पोपू के साथ देखकर सना को जलन हो रही थी। सना पोपू को बताती है वो बस इन गर्मियों तक ही पोपू के साथ है, तो पोपू सना से कहता है मेरे कॉलेज जाने के बाद तुम मेरे से मिलने वहाँ आ जाना। लेकिन सना उसे कहती है तुम्हें वहाँ अपनी उम्र की लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहिए, वहाँ मेरी जरूरत नहीं। इस बात से पोपू गुस्सा हो जाता है और नतालिया की पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। सना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पोपू उसकी एक बात भी नहीं सुनता और नतालिया की पार्टी में चला जाता है। सना भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में बिना इनविटेशन के चली जाती है, जहाँ सभी लड़के और लड़कियां सना का मजाक बनाने लगते हैं और उसे आंटी आंटी कह के चिढ़ाने लगते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। लेकिन सना उन सबको इग्नोर करते हुए पोपू को ढूंढने के लिए ऊपर एक कमरे में पहुँचती है, लेकिन पोपू दरवाजा नहीं खोलता, जिससे सना को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ देती है। अंदर पोपू ने काफी शराब पी रखी थी और वो नंगी हालत में नतालिया के साथ था, इसलिए सना उसका नशा उतारने के लिए उसके मुंह में उंगली डालकर उससे उल्टियाँ करवाती है। लेकिन तभी वहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं और वो सना को भला बुरा बोलने लगते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। ये सब देखकर पोपू को सना की बेइज्जती सहन नहीं होती, इसलिए वो उन अंकल को मारने लगता है, लेकिन उनकी बजाय पोपू का मुक्का सना को लग जाता है। वही वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो पोपू सना से सॉरी बोलता है और वो उससे उसकी लेने के लिए इजाजत मांगता है, तो सना भी देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बाद में सना को लगता है कि पोपू ने ज्यादा शराब पी रखी है, इसलिए वो उसे देने के लिए मना कर देती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कल अपने हुस्न की सैर कराऊंगी। वही अगली सुबह हम पोपू को देखते हैं, जो बहुत खुश दिख रहा था, क्योंकि आज आखिरकार वो दिन था जब वो पहली बार किसी की लेने वाला था और अब वो अपने मोम डैड को कॉलेज जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहता था और वो बस सना के साथ रहना चाहता था। ये सुनकर पोपू के मोम डैड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पोपू को होशियार बनाना चाहता थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही प्यार में डूब गया था। इसलिए वो दोनों पोपू को कार में वेट करने के लिए कहकर सना को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें पोपू को कॉलेज जाने के लिए मनाना होगा, इसके लिए हम तुम्हें और भी